नशा करके रमेश की हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी। सारा दिन रमेश रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगता था। कोई आता जाता राहगीर उसकी हालत को देखकर खाना दे गया तो इसने खा लिया, नहीं तो सारा दिन नशों में धुत पड़ा रहा। आलम ये था कि आंख खुलते ही जब दोबारा नशे की लत लगती तो भीख मांगकर नशे की पूर्ति करता और उसके बाद फिर वही दिन की शुरुआत। हालांकि इस बारे में घर वालों को भी पता नहीं था कि आखिरकार रमेश है कहां पर। सभी उसके नशों की लत से तंग आ चुके थे। ऐसे में रमेश की हालत जीते जी मरणों समान थी। वहीं इस बारे में जब कैथल के डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं को रमेश के बारे में पता चला तो वो रमेश को रेलवे स्टेशन से अपने साथ लेकर आए। सबसे पहले तो रमेश को खाना खिलाया गया और उसके बाद ये डेरा श्रद्धालु पूज्य गुरुजी द्वारा शुरू की गई डेप्थ मुहिम के तहत इस रमेश की जिंदगी बदलने में जुट गए। सेवादारों का कहना है कि जब रमेश उन्हें मिला तो इसकी हालत बहुत खराब थी। बाल बहुत ज्यादा बड़े थे और शरीर पर कई जख्म भी थे। सबसे पहले सेवादारों ने रमेश के बड़े हुए बाल कटवाए और उसके बाद उसे अच्छी तरह से नहलाकर उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए। इसके बाद रमेश को पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा चलाई गई डेप्थ मुहिम के तहत ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से MSG डेरा सच्चा सौदा व मानवता भलाई केंद्र शाह सतनाम जी रामे खुशबू आश्रम कैथल हरियाणा में पूज्य गुरु जी से गुरु मंत्र दिलवाया गया। ऐसे ही रमेश ने पूज्य गुरु जी के पावन वचनों को सुना तो उसकी जिंदगी बदल गई और रमेश ने ठान लिया कि आज के बाद वो नशा नहीं करेगा। आपको बता दें कि नशा छोड़ने के बाद अब रमेश कैथल डेरे में रहकर एक अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो आइए सुनते हैं इस बारे में रमेश और जिम्मेवारों का क्या कुछ कहना है। सतगुरु तेरे आसरा, मैं लखपत इंसान जो नंबर 8 प्रेमी सेवक की सेवा करता हूँ। जब मुझे गुरु जी ने आह्वान किया कि बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं डी ग्रुप के, तो उसके लिए स्टेशन में पानी की छबील लगाई गई। जब वहाँ छबील लगा रहे थे कई सेवादार थे, हमने सलाह करी भी ये जो बंदा है अभी यंग उम्र है और ये नशों में बाबा बन गया बिल्कुल ही। मेरे पास सारी वीडियो इसकी सारी फ़ोटो हैं मेरे पास जिनमें बिल्कुल बाबा बन रहा था। और उसके बाद उन्होंने गुरु जी को सिमन किया कि सतगुरु तू इस्तेमाल सकता है, हमारे काबू में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको आजमा लिया था, इसे घर को ने भी जोर लगा लिया था भी इसको किससे कैसे नशे दूर किया जाए। लेकिन ये जो बंदा है बिल्कुल ही हठी था और ये मांगने मजबूर था। तो हमने गुरु जी का नारा लगाकर 1 नवंबर को सुबह सुबह हम इसके पास गए और हमने इससे बोला भाई नशा छोड़ना चाहता है? तो ये बोला कि मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कैसे छूटेगा। तो हमने कहा भाई आपको चलते हैं डेरे में गुरु जी के पास। तो ये बंदा हाँ भर ली इसने। तो हमने अपने प्रेमियों को बुलाया, 4-5 जो अपने प्रेमी थे उनको बुलाया और इसको उठा के ले गए। चला भी नहीं जा रहा इसके पास, इसके पैर आज बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। तो हमने इसको नाई के पास ले गए। नाई ने भी बेचारे ने बाल काटने से मना कर दिया क्योंकि सिर में बहुत जुम्मे भरी हुई थी। हमने इससे पूछा कि नहाता कब है? तो ये बोला कि जब मैं पेहवा जाता हूँ, क्योंकि पेहवा गर्म पानी मिलता है। तो हमने इससे बोला कोई बात नहीं। इसके सिर में मेडिकल लगा के हमने इसको जो जुएँ थी निकाल ली और कटिंग कराई और डाई वगैरह करा के इसके कपड़े चेंज किए, नाखून काटे। इसके पैर बिल्कुल गड़े हुए थे, पैरों में बिल्कुल गड़ा था, खाल निकली हुई थी इसकी। हमने जो अपने प्रेमी मनोहर जिनसे है उन्होंने इसके तेल की मालिश कर करके पैरों में इसकी पैरों सही किया और इसको दवाई दिलाई। फिर सरकारी अस्पताल ले जाके इसकी आंखें चेक करवाई और इसको दवाई दिलाई 10 दिन के डॉक्टर की अपने उनसे दवाई दिलाई 10 दिन की दवाई। तो उसके बाद डेरे में ले आए तो पूज्य गुरु जी का सत्संग सुनाया इनको और ये बोला था मेरे पास पानी भी नहीं बचता, अगर पानी पीता हूँ तो निकल जाता है। तो मैंने कहा तू नारा लगा और पानी पी, तेरे पानी नहीं निकलेगा। तो ये बोला कोई नहीं, 1 घूंट पिला दे। हमने इसको 1 घूंट पिलाई तो हम इसके लिए लंगर ले आए एक। तो बोला मैं आधा लंगर खा लूँगा, इससे ऊपर नहीं खा सकता। मैंने तो जितना मर्जी खा। तो इसने आधा लंगर खाया और शाम को इसने पूरा 1 लंगर खाया। ये बोल रहा था कि मैंने लंगर खाया, रोटी खाई भी कई दिन हो गए, मिल जाती है तो खा लेता हूँ वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे अंदर जो खाता हूँ बाहर आ जाती है। तो सतगुरु की इतनी रहमत हुई, हम इसमें हमारा कोई बढ़ाई नहीं है, हमारी कोई सेवा नहीं है, मतलब सिर्फ सेवा है सतगुरु ने लगाई। जो इस बंदे का नशा छूट गया और पूरा परिवार इसका आगे नाम ले गया। जो उसका छोटा भाई वो भी कल परसों ही नाम लिया है, तो संडे को नाम लिया है। तो वो भी बहुत ही धन्ना धन्ना बोल रहा था। जो परिवार में से एक गुड़िया है तो गुड़िया ही बोल रही थी कि पापा बहुत अच्छे हो गए अब, क्योंकि बच्चों की मुस्कान अलग ही होती है। और गुरु जी के वचन है कि अगर आप किसी नशा छुड़वाते हो तो उसका परिवार आपको दुआएं देगा और वो दुआई लेने के लिए हम सेवा करते हैं। और मैं दारू दूरू पीने लग गया था, नशा में हो गया था बिल्कुल। दिन रात आँख नहीं खोलू था, बहुत दारू पिया करता तो सारा शरीर भी खराब हो गया, घर बार भी खराब हो गया। एक टेलर का काम किया करता, 12-13 साल दुकान भी करी, बहुत अच्छा काम था, काम भी खराब कर लिया अपना
शरीर भी खराब कर लिया, जिसमें शरीर भी काम नहीं करता अब तो। एक नशे ने ही ऐसा काम करवाया कि भीख मांगने को मजबूर हो गया, कि भीख भी मांगे करता, अपना खर्चा चलाया करता। कुछ स्टेशन पे डेरा प्रेमी आएगी, उन्होंने मेरी हालत देखी कि सुधु बुधु पड़ा बीमारी में पड़े, तो अपने उठा के वही लेके आए, मेरे से चला भी नहीं जा रहा, जाके वो अपने डेरे में ले आए। डेरे में गुरु जी के सत्संग सुनवाया, गुरु जी के वचन सुनने के बाद में अपने मेरे को नाम दिया गया। उसके बाद में मेरी हालत कुछ सुधरने लगी है, अब ठीक भी हूँ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।